सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालयम। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर बेस्ड होगी। दरअसल हमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये देखने को मिलता है कि खास तौर पर आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट, इन सारी चीज़ों से प्रत्येक वर्ष कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग रिवीजन सीरीज के माध्यम से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके जो बेयर एक्ट है उसी के थ्रू जो है चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हो ये कि हमें जब चीज़ों को रटना ना पड़े, है ना। तो हम लोग बेयर एक्ट को देखते हुए जब चीज़ों को रिवाइज करेंगे या चीज़ों को समझते हुए रिवाइज करेंगे तो हमें जो है न केवल आर्टिकल याद रहेंगे बल्कि पार्ट्स और अन्य चीज़ें भी याद रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि हम लोग ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज़ है भारत के संविधान से संबंधित, इस सीरीज़ में हम लोग दरअसल वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो हम अक्सर भूलते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना के कीवर्ड्स देखेंगे, ठीक है। प्रस्तावना से संबंधित स्ट्रक्चर देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम लोग सारे पार्ट्स को देखेंगे एक बार, ठीक। इसके अलावा हम लोग शेड्यूल्स देखेंगे, अनुसूचियाँ, सारी की सारी अनुसूचियाँ देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग जो है अमेंडमेंट भी देखेंगे, ठीक है। और फिर जो भी अन्य चीज़ें होंगी तो हम लोग उन्हें भी समझते चलेंगे। अब स्ट्रक्चर ये रहेगा कि जब हम लोग सबसे पहले बेयर एक्ट, ठीक है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉपी होती है बेयर एक्ट, ठीक है, उससे हम लोग सबसे पहले एक नज़र डालेंगे, है ना, उस पर कि एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, है ना, ताकि हमें जो है चीज़ों को याद ना करना पड़े, है ना। समझ समझ के अगर हम याद करेंगे तो हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो इसलिए जो है जब हम बेयर एक्ट को पहले देख लेंगे फिर उसके बाद हम लोग अपना जो स्ट्रक्चर है ना, कि क्या क्या हमने चीज़ें समझ ली हैं वो उससे फिर हम लोग जो है नोट्स के ज़रिए उसको एक माइंड मैप बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो जिससे चीज़ें याद रहें हमें और हम भूलें ना उनको। आप सभी लोग परिचय होंगे इस बात से कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इसमें शुरुआत में जो है अगर हम इसके मूल संविधान की बात करें, है ना, यानी कि अगर हम तुलना करके देखें, तो जब हम मूल संविधान की बात करते हैं, तो मूल संविधान में क्या है कि जो आर्टिकल्स थे, है ना, अनुच्छेद थे, उनकी जो संख्या थी, वो लगभग 395, है ना, लगभग क्या यही थी, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम पार्ट्स की बात करें, भाग की बात करें, तो इनकी संख्या 22 थी और अनुसूचियों की संख्या, इनकी संख्या जो है 8 थी, मूल संविधान की, है ना, बात कर रहे हैं हम। और अगर हम वर्तमान समय में देखें, तो हमें आर्टिकल्स जो हैं करीब-करीब 448 देखने को मिलते हैं, है ना। पार्ट्स की संख्या हमें 25 देखने को मिलती है और अनुसूचियों की संख्या 12 से बढ़ कर के अब जो है, सॉरी, 8 से बढ़ कर के अब 12 12 हो चुकी है। तो दरअसल क्या है कि भले ही ये सारे के सारे आपको आंकड़े बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो वर्तमान समय में बढ़ी हैं, बट अगर आप जब बेयर एक्ट देखेंगे, है ना, तो उसमें क्या है कि ये अभी भी जो है 395 आर्टिकल ही आपको देखने को मिलेंगे। हालाँकि पार्ट्स और अनुसूचियाँ जो हैं अब हमें इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो इसका कारण ये है कि जो भी आर्टिकल्स हैं वो दरअसल सब क्लॉज़ेज़ के रूप में उसी आर्टिकल्स में मेंशन कर दिए गए हैं। तो जैसे कि पंचायती राज, है ना? तो ये इसका एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल हो सकता है हमारा।
तो उसमें कई सारे न केवल आर्टिकल्स को उसमें क्लॉज सब क्लॉज और एक्स वाई इस प्रकार से जो है का खा गा खा इस प्रकार से जो है उसमें मेंशन कर दिए गए हैं। तो चलिए ये बात तो हो गई हमारे इस टॉपिक की। अब हम लोग जो है बैरक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तो ये हमारा बैरक है, ठीक है। आप घबराइए नहीं, मैंने इसे दोनों लैंग्वेज में रखा हुआ है, ठीक है। ये इसका फ्रंट पेज है, तो आप देख सकते हैं ये बाइलैंग्वेज संस्करण है। आप इसे जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। अ, अगर आप मैं आपको बताऊं तो आप जब डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बैरक, तो सबसे पहली जो आपकी वेबसाइट खुलेगी वो ये होगी, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है जो हमारी मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस है, उसके तहत ये डिपार्टमेंट है। तो यहाँ से आपको वो डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आपको वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए ये द्विभाषीय संस्करण है, और इस संस्करण में जो 106वां जो संशोधन अधिनियम है 2023 उसको भी समाहित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो बांग्लादेश और भारत के, ये तो मतलब पहले का ही है, जम्मू कश्मीर का जो ऑर्डिनेंस है उसको भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और इसके लिए पृथक परिशिष्ट बनाए हैं। परिशिष्ट एक में आपको वो 101वां 100वां अमेंडमेंट जो भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है वो देखने को मिलेगा, और परिशिष्ट 2 और 3 में जम्मू कश्मीर से संबंधित, ठीक है। कुछ डायरेक्ट में कुछ चीज़ें जानने से पहले ये एब्रीवेशन दिए गए हैं, ठीक है, तो उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें आर्ट और इस प्रकार से दिया रहेगा तो उसका मतलब रहेगा आर्ट और आर्टिकल्स, ठीक है। सीएल दिया रहेगा तो वो क्लॉजेस की बात किए जा रहे हैं, ठीक है। और सी और ओ की मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, ठीक है। इंस का मतलब है इंस्टीट, ठीक है। और पीपी ये पेजेस के संबंधित है। बट आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि ये, तो इसका मतलब है रिपील, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, पार्ट्स है। फिर उसके बाद ये है शेड्यूल, और ये है विथ इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि आज से, मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम कब से कहाँ तक। तो अब से यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहले उद्देश्य का देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारी प्रियम्बल है उसको हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो प्रियम्बल है, ठीक है, उद्देश्य का इसे कहा जाता है। तो इसमें कीवर्ड्स हमें देखने हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या कहा, चीज़ें कही गई हैं। इत्मीनान से आप पढ़िए, मैं आपको सबसे पहले हिंदी में पढ़ा देता हूँ। देखिए, हम भारत के लोग, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें ये प्रस्तावना में ये मेंशन किया गया है कि हम भारत के लोग, यानी कि हम लोगों ने ही जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया, यानी कि हम लोगों ने इसे स्वयं को जो है बनाया है, इसको अधिनियमित किया है और स्वयं को आत्मार्पित भी किया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड हैं, तो भारत कैसा है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि पहला है वो सॉवरेन है, यानी कि संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न। दूसरा सोशलिस्ट है, समाजवादी है। तीसरा पंथ निरपेक्ष है, यानी कि सेकुलर है। चौथा डेमोक्रेटिक है, यानी लोकतांत्रिक है। और पांचवा है रिपब्लिक, ठीक है। अब इनमें से क्वेश्चंस इस प्रकार से आता है कि बताइए कि मूल संविधान में जो हमारा संविधान की उद्देशिका था उसमें से ये जो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इनमें से क्या नहीं था। तो आपको पता है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, है ना, 1976 का, उसके तहत तीन चीजें प्रस्तावना में जोड़ी गई थी। तो उनमें से पहली तो ये थी समाजवादी, दूसरी थी सेकुलर, ठीक है। तो पहली, दूसरी और तीसरी,
तो पहला था समाजवादी शब्द, ठीक है। दूसरा था अंतर्निरपेक्ष, माफ करिएगा। और तीसरा आपको यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रिटी शब्द, अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है प्रियम्बल, ठीक है, उद्देश्य का। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका मतलब ये होता है कि इसमें अमेंडमेंट हुआ है ना। तो आप देख ही लीजिए इसमें क्या जोड़ा गया था। पहले जो शुरुआत में जो शब्द था, ठीक है, वो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, यानी कि संप्रभु प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य ही था केवल। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, है ना, इसमें जो है ये शब्द समाजवादी और पंथनिरपेक्ष ये शब्द जोड़ा गया। और देखिए दूसरा ये है, दूसरा ये जोड़ा गया है। तो इसे भी जो है 42वें संविधान संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। और इसमें जो है राष्ट्र की एकता के स्थान पर इसमें अखंडता शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। ये चीज आपको इतनी याद रखनी है। अब क्या क्या चीजें इसमें कही गई हैं, ठीक है, हम लोगों ने इतना समझ लिया है। अब इतना पार्ट देखिए, चार प्रकार की चीजों की बात करता है ना, जो हमें दी गई हैं। तो क्या, एक तो जस्टिस, दूसरा लिबर्टी, तीसरा इक्वालिटी, और चौथा है फैटर्निटी, है ना। तो ये चार चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी हैं। तो जस्टिस यानी कि हमारे लिए कैसा हो, वो सामाजिक हो, वो हमारे लिए आर्थिक भी जस्टिस हो, और वो हमारे लिए राजनैतिक जस्टिस हो। लिबर्टी हमें कैसी मिली है, तो लिबर्टी हमें विचारों की मिली है ना, हमारे एक्सप्रेशंस की मिली है, अभिव्यक्ति की मिली है, हमारे विश्वास की मिली है, हमारे फेथ की मिली है, और हमारे वर्शिप की मिली है। हिंदी में देख लीजिए, स्वतंत्रता हमें किस किस की मिली है, तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, ठीक है। और हमें समता किसकी मिली है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, देख लीजिए। तो हमें जस्टिस देख लिया हमने, लिबर्टी देखी, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी किस में है, तो हमें स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी मिली है। इसके अलावा जो हमारी फ्रेटर्निटी है, बंधुत्व है, वो एक तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, और उसके अलावा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इतनी मेंशन रखनी है और ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा हमें कब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, तो कब ये इनेक्ट हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो चलिए, ये हमने अभी प्रियम्बल देखा। अब हम लोग एक नज़र जो है सारे संविधान के भाग पर डाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा पार्ट 1 है, यानी कि भाग 1 है, वो हमारा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का, ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा जो पार्ट 2 है हमारा, वो सिटीजन यानी कि नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। पार्ट 3 हमारा क्या है, तो वो फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ये तो मूलतः 4 से 5 पार्ट आप कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। हम लोग इसके अंदर भी देखेंगे कौन कौन सी हमें राइट्स दिए गए हैं और कौन कौन से हैं।
बट अभी हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं। पार्ट 5 जो है हमारा, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। पार्ट 4A, ठीक है, ये है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित। भाग 4 का भाग 5 जो है हमारा, वो है द संघ यानी कि यूनियन, तो संघ से संबंधित है हमारा भाग 5। ठीक है, इसमें फिर अलग अलग चैप्टर्स हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग केवल पार्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा भाग 6 आ जाता है, वो हमारा है स्टेट से संबंधित यानी राज्य से संबंधित। ठीक है, फिर जो हमारा भाग 7 था, वो अब जो है उसे हटा दिया गया है ना, उसका लोप कर दिया गया है, जो कि पहली अनुसूची के भाग ख में जो राज्य वर्णित थे उससे संबंधित था, तो इसको हटा दिया गया है। फिर उसके बाद आता है भाग 8, है ना, तो ये हमारा यूनियन एंड टेरिटरी से संबंधित है यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों से। भाग 8। भाग 9 हमारा पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा भाग 9A है, वो हमारा म्यूनसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9B यानी कि 9B है, वो नौखा जो है, वो हमारा सहकारी सोसाइटी यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। भाग हमारा 10 जो है, वो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से संबंधित है यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से। इसके अलावा भाग 11 हमारा जो यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो संबंध है उससे संबंधित है। ठीक है, भाग 11। भाग 12 जो है, वो हमारा फाइनेंस और प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रैक्ट और सूट से संबंधित है यानी कि वित्त संपत्ति और संविदाएं एवं बाद से संबंधित। भाग 13 हमारा ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है। भारत का पार्ट 14 जो है, वो सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, है ना, संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उससे संबंधित है भाग 14। इसके अलावा भाग 14 का जो है, वो ट्रिब्यूनल से संबंधित है, अधिकरण जिसे हम कहते हैं हिंदी में। भाग 15 हमारा चुनाव से संबंधित है, निर्वाचन। भाग 16 हमारा जो स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं सर्टेन क्लासेस के लिए यानी कि कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध बनाए गए हैं उससे संबंधित है भाग 16। भाग 17 जो है हमारा, वो ऑफिशियल लैंग्वेज के तहत है। ठीक है, राज्य की हमारी जो भाषा है उससे संबंधित है, राजभाषा। इसके अलावा जो भाग 18 है हमारा, वो इमरजेंसी प्रोविजंस को समर्पित है यानी आपातकालीन उपबंधों से। फिर भाग 19 जो है, वो उसमें विविध यानी कि प्रकीर्णन चीजें रखी गई हैं। भाग 20 जो है हमारा, वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में संशोधन से संबंधित। भाग 21 जो है टेम्पररी और ट्रांजिशन प्रोविजन और स्पेशल प्रोविजन से संबंधित यानी कि अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंधों से। भाग 22 हमारा टाइटल कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स। ठीक है, ये सारी चीजें संबंधित। तो ये हमारा पार्ट्स का सेक्शन हो गया। इसके अलावा हमारी शेड्यूल्स दी गई हैं। ठीक है, अनुसूचियां जिसे कहते हैं। तो पहली अनुसूची है राज्य एवं यूनियन टेरिटरीज जो भी दिए गए हैं संबंधित हैं, इसमें वर्णित जो भी हैं
वो इसमें वर्णित किए गए हैं। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण है। पार्ट बी में जो है, सॉरी शेड्यूल बी में दूसरी अनुसूची में जो है वो राष्ट्रपति, राज्यपाल यानी कि जो ये सभी लोग हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधानसभा के सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्याय और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके बारे में उपबंध है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सब के बारे में भी विशेष उपबंध है। बेसिकली इसमें जो स्पेशल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, खासकर उनकी सैलरी से संबंधित, वो सारी चीज़ें इसमें कही गई। शेड्यूल जो थर्ड है, ठीक है, उसमें शपथ और प्रतिज्ञापन, फर्म ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। जो हमारी चौथी अनुसूची है उसमें एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है वो हमें चौथी अनुसूची में देखने को मिलता है। पांचवी अनुसूची में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिए गए हैं जो कि शेड्यूल एरियाज में है और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाए गए। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कुछ विशेष उपबंध दिए गए। जो अनुसूची 6 है उसमें प्रोविजन रखे गए हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं, खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। ठीक है, तो ये छठी अनुसूची में दिया गया है। सातवीं अनुसूची में 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। आठवीं अनुसूची हमारी लैंग्वेज से संबंधित है, भाषा से। नौवीं अनुसूची हमारी कुछ अधिनियमों एवं विनियमों के विधिमान्यीकरण से, यानी कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन से संबंधित है हमारी क्या, नौवीं अनुसूची। ठीक है, जो हमारी 10वीं अनुसूची है वो प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्ट्स, यानी कि जो दल परिवर्तन से के आधार पर जो निर्हरता है उससे संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व से संबंधित है। जो हमारी 12वीं अनुसूची है वो पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित। तो ये था हमारा बेयर एक्ट से संबंधित चीज़ें। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इससे इतर देखेंगे और इसका रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग जो है आर्टिकल्स पर आएंगे।